दोस्तों आपके लिए एक एक्साइटिंग फोन लेके आ गया हूं। जी हाँ, मतलब मुझे एक्साइटिंग लग रहा है। और एक्साइटिंग क्यों लगता है पता है, क्योंकि अगर कोई भी फोन वैल्यू फॉर मनी होगा, आई लाइक दैट फोन, आई फाइंड इट एक्साइटिंग। एंड ये है iQOO Z11 टर्बो। ये चाइनीज नाम है, लेकिन इंडिया में ये iQOO 15R के नाम से आने वाला है। जी हाँ, दूसरा भी 15R है, उसी के साथ कंपीट करेगा, बट प्राइस कम होने वाली है। ये फोन हमने बाहर से मंगाया हुआ है, इसलिए ये क्विक लुक होने वाला है। दिस इज नॉट द इंडियन वेरिएंट। इंडियन वेरिएंट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। 45,000 की रेंज में भी अगर आ गया, इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, क्योंकि ये जो है बेस वेरिएंट चाइना में 35,000 के करीब इसकी प्राइस अगर कन्वर्ट करते हो, सो 45 तक आना चाहिए। लेट्स ओपन इंडिया का iQOO 15R। कॉम्पैक्ट लग रहा है, आपके छोटे हाथ भी होंगे ना, यू विल फाइंड वेरी नाइस। केस आती है, डॉक्यूमेंटेशन है, यू हैव 100 वॉट का अडाप्टर आता है, वो भी USB टाइप C, सो दैट इज एक्सीलेंट। 100 वॉट अडाप्टर एंड USB टाइप C to टाइप C चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, ये दोस्तों एक फर्स्ट लुक वीडियो है, इसीलिए ड्रॉप टेस्ट, वेट वगैरह हम सब, हमारा जब इंडियन वेरिएंट आएगा तो सब कुछ करेंगे। उसके लिए जरूर रुकिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो इनफैक्ट आई थिंक यू शुड वेट फॉर दिस फोन। अगर आपका बजट 40-45 हजार का है और नया फोन आप देखने वाले हो, यू शुड रियली वेट फॉर दिस सीरियसली। इन हैंड फील जबरदस्त है दोस्तों। मेटल फ्रेम आती है, ऊपर फ्लैट डिस्प्ले है, पीछे फाइबर ग्लास ही कहूंगा, यस फाइबर ग्लास है। बट अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस इज अ फ्लैट 6.59 इंच का डिस्प्ले, इसीलिए 6.7 6.8 वगैरह नहीं है, इसलिए वो कॉम्पैक्ट लग रहा है। एंड 144 हर्ट्ज का एमोलेड 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आता है, 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। एंड अगर बेजल्स के वगैरह बारे में बात करूं दोस्तों, बहुत ही पतले बेजल्स हैं। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, ये आता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 इस केपेबल प्रोसेसर के ऊपर। बेस वेरिएंट 12256 का है, एंड देन यू विल आल्सो हैव अ 12512 जब इंडिया में आएगा तो वेरिएंट्स अनाउंस करेंगे। बट LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आती है एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है, इसीलिए बेस वेरिएंट का ही अंतुतु स्कोर 3 मिलियन के ऊपर है। अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट लोगे तो शायद 3.1 3.2 मिलियन के करीब जाएगा। ये गेमर्स को पसंद आने वाला है। इनफैक्ट COD मोबाइल आप 144 हर्ट्ज पे खेल सकते हो। अभी BGMI 60 FPS पे लॉक्ड है, क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है, पर इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली वो भी आप 120-144 हर्ट्ज पे खेल पाओगे। थर्मल्स के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में 8 Gen 5 इज क्वाइट गुड। जैसे Vivo का है, iQOO पे भी आपको Origin OS 6 मिलता है, विच इज मच बेटर। अगर मैं FunTouch OS के साथ कंपेयर करूं तो उसी के ऊपर आता है। इंडिया में जब आएगा तो पता चलेगा कि भाई कितने साल के अपडेट्स वगैरह हैं, बट मेरे हिसाब से 4 या 5 साल के अपडेट्स आपको मिलेंगे। बट Origin OS के सभी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, और Origin OS का वीडियो किया हुआ है, उसके बारे में जानना है तो जरूर जाके देखिएगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, कनेक्टिविटी में आपको Wi-Fi 7 मिलता है, Bluetooth 5.4 है, NFC का सपोर्ट आता है, IR ब्लास्टर भी है इसके अंदर। और एक हाईलाइट है दोस्तों, इट हैज गॉट वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरीज, 7600 मिली एम्पियर की बैटरी है। हाथ में ये मतलब ये कॉम्पैक्ट लगता है, इतना हैवी वगैरह नहीं लगता है, फिर भी 7600 mAh बैटरी विथ 100 वॉट चार्जिंग, सो एक्सीलेंट देयर एज वेल। सेंसर्स सभी आते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, जैसे मैंने कहा पोजीशन इज परफेक्ट फॉर द FPS, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल। एक ही चीज कहना चाहूंगा, गेमिंग करते समय एक नोटिस किया, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है दैट कुड हैव बीन बेटर। मतलब डिसेंट है, इट कुड हैव डेफिनेटली बीन बेटर, स्पेशली गेमिंग वगैरह फोन है तो हैप्टिक फीडबैक अच्छा होता है तो मजा आता है, थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो एक्सीलेंट मल्टीमीडिया, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, दे आर क्वाइट लाउड, क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले इज क्वाइट गुड एज वेल, सो मजा आएगा आपको, एब्सोल्युटली शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। कैमरा की तरफ बढ़ने वाला हूं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, बट उसके पहले बता दूं कि इसमें IP68 69 का भी सर्टिफिकेशन आता है। जब इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली SAR वैल्यू वगैरह लिमिट्स में होंगे। अभी YouTube पे आप HDR देख सकते हो, Netflix पे नहीं है, बट अगेन बिकॉज इट इज चाइनीज वेरिएंट, इंडिया में आएगा तो वो भी ओपन हो जाएगा। LDAC LHDC कोडेक्स का सपोर्ट है, USB 2.0 आता है, जैसे मैंने कहा कि हैप्टिक फीडबैक ठीक ठाक ही है। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। कैमरा में आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, देयर इज नो टेलीफोटो, और आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। बहुत लोग कहेंगे कि यार मैं 40-45 हजार दे रहा हूं तो फोटोज अच्छे होने चाहिए। आई विल टेल यू व्हाट, 200 मेगापिक्सल जो प्राइमरी सेंसर दे एक्चुअली क्लिक गुड फोटोज। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इट क्लिक सम नाइस फोटोज। इनफैक्ट आप 2x लॉसलेस फोटोज भी निकाल सकते हो बिकॉज ऑफ 200 मेगापिक्सल। वो जूम करता है, इन सेंसर जूम करता है और फोटोज निकालता है, एंड दे कम आउट क्वाइट गुड। इंटरेस्टिंगली मैक्रो भी प्राइमरी सेंसर वो 3x करता है एंड मैक्रो शॉट्स आपको मिलते हैं, सो यू गो वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट एंड यू कैन शूट इट। मैंने कुछ सैंपल्स दिए हुए G ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। हाँ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ठीक ठाक है। अगेन iQOO का फोन है दोस्तों, दे आर जनरली फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बैटरी, एंड इसका DNA वही है। बट सरप्राइजिंगली मुझे कैमरा भी इसका अच्छा लगा, यस, स्पेशली द प्राइमरी सेंसर। एंड वीडियोग्राफी में भी प्राइमरी सेंसर से 4K 60 FPS कर सकते हो। 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, उससे भी आप शूट कर सकते हो 4K 60
FPS। अब इसकी क्वालिटी डिटेल्स वगैरह पे हम नहीं गए क्योंकि ये फर्स्ट लुक वीडियो है, बट अगर आपको देखने हैं तो जरूर जाके देखिएगा। जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, फोटो जाके देखिए, बताइए आपको कैसे लगे। जी हाँ दोस्तों, यही है iQOO Z11 टर्बो, सॉरी iQOO 15R जो इंडिया में आने वाला है जिस नाम से। अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा क्योंकि फुल वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी इसका। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।